नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश भक्ति की अग्नि परीक्षा। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। स्वामी स्वरूपानंद ने साईं भक्तों पर वार किया है। वो उन्हें शुद्धिकरण करने की सलाह दे रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर भगवान राम की पूजा करनी है तो पहले निर्जल व्रत रखिए, उसके बाद गंगा में स्नान करिए, उसके बाद भगवान राम की स्तुति करिए। पहले शिरडी के साईं बाबा पर सवाल उठाया, अब शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती साईं की भक्ति को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। साथ ही साथ साईं भक्तों को कुछ सलाह भी दी जा रही है। सबसे पहले तो वो एक निर्जला एकादशी का उपास करें, पानी न पिए और गंगा स्नान करें और उसके बाद कभी उसका नाम न लें। कौन लोग करें ऐसा? हिंदू लोग, साईं जो माने, जो साईं के चक्कर में बढ़ गए हैं, वो उनका कर्तव्य ये है कि उनको तोड़ के एक करें, वो निर्जला एकादशी करें, उस दिन वो पानी न पिए तो वो शुद्ध होंगे। शुद्धिकरण की सलाह के साथ शंकराचार्य साईं विरोध के नारे को भी बुलंद कर रहे हैं। हमारी सेवा में ये 30,000 साल से उसका विरोध कर रहा है, इसका बाल भंगा नहीं हुआ। ये सब झूठ बात, डरने की जरूरत नहीं। डरने की बात नहीं। किस चीज से डरने की जरूरत नहीं? अगर हम चित्र निकाल दे, फोटो हटा दे घर से, कुछ नहीं हो सकता। किन से डरने की जरूरत है? किन से डरने की जरूरत? शिरडी साईं बाबा से कि वो हमको साफ देगा, भस्म कर देगा। शिरडी के साईं बाबा के खिलाफ स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती मुहिम चला रहे हैं। वो साईं बाबा को मान्यता देने वालों पर भी तीखा हमला बोल रहे हैं। शंकराचार्य कोई भी तो वेद शास्त्र को मानता है, कभी इसका समर्थन नहीं करेगा। ये जो नकली लोग बैठते हैं, इनका कोई मूल्य नहीं है। ये तो केवल इसलिए कि हमको शंकराचार्य के रूप में लोग देखें और हम जनता को ठगे, इसके लिए ये लोग बैठ जाते हैं। और इसीलिए हम छोड़ देते हैं कि इनके साथ अगर हम बैठ के संवाद भी करेंगे तो ये शंकराचार्य की कोटि को समझे जाएंगे, ये जनता को धोखा देते हैं। स्वामी स्वरूपानंद साईं को भगवान बताने वाली हर मान्यता को खारिज करते हैं। साईं भक्त ऐसे बयानों से गुस्से में हैं। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन स्वामी स्वरूपानंद अपने बयान से पीछे हटने को तैयार नहीं है। आशु शर्मा, न्यूज नेशन, हरिद्वार। और अब से थोड़ी ही देर पहले हमने शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती से बात की। उनसे पूछा कि आखिर ऐसा क्यों है कि वो साईं के नाम से राम का नाम हटाने पर आतुर हैं। ऐसा है कि राम की पूजा पहले से चल रही है, हमारे चलाने की बातें नहीं आती है। भगवान राम को हम लोग बहुत समय से, हमारे त्रेता युग से हमारे वो प्रभु हैं। और ये जो आया है बीच में शिरडी का साईं, इसको कुछ ही वर्ष हुए हैं, तो आप ये कैसे कहते हैं कि हम उनकी पूजा, राम की पूजा कराना चाहते हैं? हम लोग तो ये चाहते हैं कि जो अंतराय हैं उनको हटाया जाए। अब हम चर्चा करते हैं और चर्चा में यह जानने की कोशिश करते हैं कि आस्था को क्या विवाद डिगा सकता है। मेरे साथ आचार्य अजय गौतम जो स्टूडियो में हैं, मेरे साथ धर्मगुरु महंत शैलेंद्र गिरी जी हैं, मेरे साथ महंत नारायण गिरी जी हैं और मेरे साथ मेरे सहयोगी अक्षय विनोद शुक्ल, जो यहां साईं भक्तों के मन को टटोलने की कोशिश करेंगे कि आस्था डिकी है शंकराचार्य के इस बयान के बाद, यह आस्था और मजबूत हुई है। क्योंकि आस्था को नापा जाता है जब विपरीत परिस्थितियां सामने खड़ी हो और परीक्षाएं बढ़ने लगें, तो ऐसे में आस्था की असली परीक्षा होती है। तो साईं भक्तों की असली परीक्षा आज होगी। आचार्य अजय गौतम, सवाल इस बात का है कि आप एक के बाद एक आस्था को विवाद का विषय बनाते जा रहे हैं। जैसा कि सबने कहा है कि कौन किसको पूजे, किसको माने, किसकी पूजा करे, किसकी आस्था करे, किसके प्रति अपनी श्रद्धा निछावर करे, आपको क्या लेना देना? देखिए साहब, बहुत सीधी सी बात है। कभी भी किसी भी सनातनी व्यक्ति ने कभी भी साईं बाबा का विरोध नहीं किया।
ना उनकी पूजा का विरोध किया, ना उनके मंदिर का विरोध किया, ना हम करते हैं। मैं सभी साईं भक्तों से विनम्रता से बात कहता हूं, हमारा जो विरोध है वो सिर्फ एक इस बात को लेके है कि जो हर धर्म होता है वो अपनी मान्यताओं और परंपराओं पर टिका हुआ होता है। उन मान्यताओं और परंपराओं के साथ जब किसी भी तरीके की छेड़खानी होती है, तब उनके साथ किसी भी तरीके का एक्सपेरिमेंट होता है, तो स्वभाव है कि वहां पर कोई ना कोई क्वेश्चन को उठाएगा। मान्यताएं और परंपराएं कमजोर नहीं होती किसी के कमजोर करने से। आचार्य अजय गौतम, मैं छोटी सी बात कहूंगा, सभी साईं भक्तों से विनम्रता से माफी मांगते हुए, जितने भी साईं भक्त हैं इन्होंने अपने घर में पुरखों की अपनी फोटो लगा रखी होगी। जब श्राद्ध के दिन ये उनका पूजन करते होंगे, सब कुछ करते होंगे। आप मैं पूछता हूं, आधी फोटो तो ये अपनी पुरखों की लगाएं और आधी किसी पड़ोसी की लगाएं, तो क्या ये लगा लेंगे? क्या हमारे जो पुरखे हैं, भगवान शिव है, ब्रह्मा है, विष्णु है, उनके साथ उनकी आधी फोटो और आधी फोटो साईं बाबा की आपको क्या हम लगा लेंगे? आपत्ति आपत्ति है साहब। हमारी अपनी धार्मिक मान्यताएं हैं, संविधान ने हमें इजाजत दी है कि हम अपनी धार्मिक मान्यताओं के साथ जिए। हमने कब कहा कि साईं बाबा की पूजा मत करिए? हम कहते हैं आप 50 करोड़ क्या, हम 100 करोड़ मंदिर बनाइए, साईं बाबा के हमें स्वीकार है, हम भी गर्दन झुका देंगे। आप लोगों को खतरा लग रहा है? कोई खतरा नहीं, कहीं आपको कोई नहीं पूछ रहा है, किसी तरीके का खतरा साईं को पूछ रहे हैं। अजय गौतम, ये सच्चाई है भाई साहब। एक बात, सतयुग त्रेता द्वापर, मैं छोटी सी बात कहता हूं, सतयुग त्रेता द्वापर खरबों साल से ये हिंदू धर्म चला आ रहा है। भगवान गणपति, भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कुबेर, इंद्र, सभी लोग, आज से 100 साल पहले क्या लोगों की मन्नतें पूरी नहीं होती थी? आज से 100 साल पहले लोगों के काम नहीं होते थे? आज से 100 साल पहले लोगों के अनुष्ठान नहीं होते थे? क्यों नहीं लोग आपके पास आ रहे हैं? अगर इस देश के अंदर, अगर इस देश के अंदर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, हनुमान हो रही है धीरे धीरे, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, हनुमान, दुर्गा, हनुमान जी अगर किसी की मन्नत पूरी नहीं कर सकते, तो माफ करिएगा, जमीन के अंदर लेटा हुआ कोई भी आदमी ये कर्म से जाने जाते हैं। आचार्य अजय गौतम, महंत नारायण गिरी जी, आप मुझे बताइए, इस संसार में सबसे सर्वश्रेष्ठ क्या है? अगर गीता की बात करें, सबसे सर्वश्रेष्ठ है आपका कर्म। आप अच्छा कर्म करिए, उसी आचरण के अनुरूप आपको फल मिलेगा। विशेष रूप से देखिए, कर्म करने के लिए हर व्यक्ति स्वतंत्र है। कर्म करने के लिए किसी के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। जो परंपराओं का, शास्त्रों का, उसका अनुसरण, हमारे आचार्यों का, ये विशेष रूप से हमको अनुसरण करना पड़ेगा। किस परंपरा की बात कर रहे हैं आचार्य? हम जो है, हमारी जो सनातन परंपरा है कि मोह से जीव लोग, जीव बुधा सनातन, तो ये हमारी जो सनातन धर्म की जो परंपरा है उसकी बात कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जब भी कोई किसी चीज में मिलावट होती है तो निश्चित रूप से वो दुखदायी है। इसीलिए शुद्ध रूप से जो हमारे आचार्यों ने कहा है वो निश्चित रूप से वो सत्य वचन है, और उसका जो है प्रत्येक सनातन जो धर्मी है उसको जो पालन करना चाहिए। महंत शैलेंद्र गिरी, आप लोग क्या लोगों की स्वतंत्रता से खेल नहीं कर रहे हैं? ये लोगों की स्वतंत्रता है, वो किसकी पूजा करे, किसका अर्चन करे, किस पे श्रद्धा रखे, किस पे विश्वास जताए। देखो, मेरा तो जो ये अपना एक विचार है, लोग सब कहते हैं कि हम शास्त्र सम्मत बात कर रहे हैं, वेदांत सम्मत बात कर रहे हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं सभी आचार्यों से कि यदि ये वेदांत सम्मत बात करते तो आज ये स्थिति नहीं बनती। भगवान चेतन है, जड़ नहीं है, क्योंकि वेदों में तो ऐसा लिखा हुआ है, देहो देवालय प्रोक्त है, सजीव है, केवल है, शिव है, तेजेत ज्ञान निर्माल्यम सोहम भावेन पूज्यत। अर्थात ये देह ही देवालय है और आत्मा ही परमात्मा है। यही बात भगवान कृष्ण ने गीता के अंदर कही है, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। फिर आप अपनी दूसरों की स्वतंत्रता पे सवाल क्यों उठा रहे हैं? मेरा सवाल ये है, इसका ये है, देखिए, मानव समाज में है, कई प्रकार की है जो अज्ञानता छाई हुई है। जब किसी को ज्ञान नहीं है तो वो अज्ञान की तरफ, अंधकार की तरफ दौड़ता है। जिसको ज्ञान है वो तो अपने आत्मा में ही परमात्मा को मानता है। फिर क्यों आप मंदिरों में पूजा करने की बात कह रहे हैं? फिर आप कहिए, जब आपके अंदर ईश्वर निवास कर रहा है, आपका प्रश्न शरीर उचित का है, संचालन एक शक्ति कर रही है, आप उसकी पूजा करिए। आपका प्रश्न क्या उचित जरूरत है अपने घर में फोटो लगाने की? आपका प्रश्न उचित है। मंदिरों की महानता वहीं तक सीमित है जैसे भगवान राम का मंदिर है। भगवान राम ने मानव जाति के कल्याण के लिए क्या उपदेश दिया है? वहां का जो पुजारी है वो मनुष्य जाति को वो उपदेश सुनाए। भगवान कृष्ण के मंदिर की उपाधि देता है कि भगवान कृष्ण ने गीता के माध्यम से, गीता उपदेश के माध्यम से मनुष्य जाति को कौन सा ज्ञान दिया है। वहां जो पुजारी रहता है वो वहां आने वाले भक्तों को उनका उपदेश सुनाए। तो साईं बाबा के भी जो उपदेश है, हो क्या रहा है? शैलेश गिरी जी, हो क्या रहा, आप ये बताइए। मेरे एक लाइन में सवाल है, आप शंकराचार्य जी के पक्ष में हैं या आप मानते हैं कि शंकराचार्य जी ने आस्था को विवाद का विषय बना दिया है? मेरा ये मानना, देखो, आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी हैं, वो सनातन धर्म के बहुत बड़े
पीठ के जो वो है आचार्य हैं, वो महान है, पूज्य हैं, उन्होंने कोई बात कही है तो सोच समझ करके कही है, उनका मैं सम्मान करता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके साथ में यह भी कहना चाहता हूं, नहीं आप लोग मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं, आप लोग कौन होते हैं ये बताने वाले करोड़ों लोगों को कि आप इसकी पूजा करिए, इसकी मत करिए। अगर आप इसकी पूजा करके आएंगे, आप गंगा स्नान करिए, निर्जला व्रत रखिए, आप लोग कौन है? नहीं देखिए, इसमें ऐसा है कि आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी जो पहले जो प्रथम अवतार हुआ, जन्म हुआ भगवान का, उस समय समाज में बहुत बड़ी अराजकता फैल चुकी थी। उन्होंने विधि के धर्म के नाम को बदल दिया था। धर्म के नाम पर बहुत बड़ी अराजकता फैल चुकी थी। मनुष्य को बहुत बड़ी लड़ाई झगड़ा उपद्रव मचने लग गया था। समझ नहीं पा रहा हूं, मैं आऊंगा आपके पास। अक्षय विनोद शुक्ल मेरे सहयोगी हैं। अक्षय, यहां पर कई श्रद्धालु मौजूद हैं, हमारे एक मेहमान भी मौजूद हैं, मैं चाहूंगा उनकी मनोस्थिति क्या है? क्या श्रद्धा किसी के आरोप लगाने से, विवाद का विषय बनाने से क्या कमजोर होती है या और असाधारण होती जाती है? बिल्कुल, ये जानने के लिए हम यहाँ पर बैठे सज्जन से जानते हैं कि आपको क्या लगता है कि सर जिस तरीके से शंकराचार्य लगातार बयान दे रहे हैं, विवादित बयान आ रहे हैं, इससे लोगों की आस्था पर असर पड़ेगा या आस्था जो है वो अडिग ही है? देखिए, शंकराचार्य जी जो वक्तव्य दे रहे हैं और जो उन्होंने अपनी बात रखी है वो पूर्ण रूप से सही है। जिन लोगों ने शंकराचार्य जी के वक्तव्य पर या उन्होंने जो कहा है उस पर विवाद पैदा किया है, उसके लिए दोषी वो लोग हैं जिन्होंने विवाद पैदा किया है। चलिए इस साइड भी चलते हैं रमेश, और आपसे जानना चाहूंगा, यही सवाल है, जिस तरीके से बयानबाजियों का दौर चल रहा है, आस्था पर विवाद जबरदस्ती खड़ा किया जा रहा है, आपको लगता है? नहीं, जिस प्रकार से शंकराचार्य जी एक बहुत महत्वपूर्ण पदवी है, जिस प्रकार से उन्होंने बोला है, उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। निश्चित रूप से हमारी आस्था को आघात हुआ है। और उसके बाद में जिस तरीके से अभी अजय गौतम जी कह रहे थे, अजय जी से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि सिर्फ जिस प्रकार से सफेद वस्त्र और माला पहनने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता। हमारा समाज कर्म आधारित रहा है, जितना मैंने पढ़ा है, और कर्म जो होता है वो कर्म हमारे कर्मों के आधार पर ब्राह्मण और ये चारों वर्णों का बनाया गया था। लेकिन जिस प्रकार से आप लगातार मैं लगातार कई चैनल्स पे, कई शोज में आपको देख रहा हूं, जिस प्रकार से आप लगातार आघात करते जा रहे हैं, निश्चित रूप से पूरी तरीके से गलत है। और जिस प्रकार से आप तेज आवाज से हमको शांत कराने का प्रयास करते हैं, ये परंपरा। गौतम जी, ये आप पे चार्ज है। ठीक, आप सही, और ये इसमें कोई दो राय नहीं। सिर्फ सफेद वस्त्र धारण करने से, बड़ी बड़ी मालाएं पहनने से, पिठिया चंदन लगा देने से क्या कोई व्यक्ति धर्म की प्रेरणा बन सकता है या दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकता है? मैं अपने इस मित्र को एक बात बता दूं, मैं एक कानून में यकीन करते हैं आप? बिल्कुल करते हैं ना, कानून को मानते हैं आप? मुझे छोटी सी बात बताइए, क्या कुरान की जो आयतें हैं आप उनसे छेड़खानी कर सकते हैं? बहुत छोटा सा प्रश्न कर रहा हूं मैं। गुरुवाणी, भाई साहब, मैं अब सवाल सुन ले, मेरे मित्र सवाल, अगर आप सवाल तो सुन, सवाल तो सुन लीजिए। सवाल सुन, मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ है, सवाल पूरा नहीं हुआ है। मैंने ये कहा, क्या आप गुरुवाणी से कोई छेड़खानी कर सकते हैं? क्या कुरान की आयतों को आप बढ़ा सकते हैं? क्या 25वां तीर्थंकर कर सकते हैं? क्या सिखों के अंदर 11वां गुरु कर सकते हैं? सिर्फ छोटा सा सवाल ये है, डर क्यों फैल गया साईं पूजा के नाम पे? सवाल सुनिए, मैं आपको कोर्ट का जजमेंट पढ़वाऊंगा, मैं आपको कोर्ट का जजमेंट पढ़वाऊंगा। जजमेंट लेके आते हैं, आस्था और जजमेंट का क्या मतलब? आस्था तो कोर्ट ने दिए, कोर्ट ने दिए, आस्था और जजमेंट का क्या मतलब? भाई साहब, अगर इस देश के अंदर हिंदू जाके किसी उसके दरगाह के अंदर जाके कहे कि मैं रामचरितमानस का पाठ करूंगा, तो समाज में व्यवस्था फैल जाएगी, धार्मिक सौहार्द खराब होगा। इसी तरीके से हिंदू मंदिरों के अंदर जाकर कोई कहे कि मैं मुस्लिम परंपरा से यहां पर कुछ करना चाहता हूं, तो इस देश में अराजकता फैलेगी, धार्मिक सौहार्द बिगड़ेगा। अजय जी, एक सवाल अजय जी, संविधान ने अपने दायरे में, एक सवाल ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगा, अनुमति दी है। गौतम जी, एक सवाल ये भी है, आपने कहा कि ईश्वर मुझ में भी है, ईश्वर आप में भी है, ईश्वर इनमें भी है। अगर किसी को ईश्वर साईं बाबा में नजर आता है तो उसमें वो उनको पूजा कर रहा है, हमने कहा हम ये कह रहे हैं, आप साईं के 100 करोड़ मंदिर बनाइए। मेरी बात को सुनिए तो सही मित्र, मैं कह रहा हूं साईं के 100 करोड़ मंदिर बनाइए। हम उस मंदिर में श्रमदान करने को तैयार है, अर्थदान करने को तैयार है। लेकिन जो सनातन परंपरा के जो हमारे बने हुए मंदिर है, उसके अंदर आप हमारे मंदिरों में छेड़खानी मत। गुरु भगवान से बड़ा होता है आचार्य जी। आपको ये 60-70 साल बाद याद आ गया? नहीं, वो हिंदू धर्म पे आधारित है और उसके अंदर किसी और धर्म की अगर हस्तक्षेप होगी तो वो हमें स्वीकार्य नहीं है, वो हमें स्वीकार्य नहीं है। मैं आऊंगा मित्र आपके पास। हमने शंकराचार्य से भी पूछा था कि आपने ऐसे भक्तों को संकट में डाल दिया जो साईं की पूजा करते थे और आपको भी मानते थे। इस धर्म संकट से आप कैसे उबारेंगे अपने भक्तों को? क्या कुछ कहा शंकराचार्य ने? आइए आपको सुनाते हैं। हम उनको अधर्म से और दुर्गति से बचाना चाहते हैं, क्योंकि भगवत गीता में लिखा है, जिस भाव का स्मरण करता प्राणी शरीर का त्याग करता है
वह उसी को प्राप्त करता है। तो जो लोग शिरडी के साईं बाबा का ध्यान करते हुए शरीर का त्याग करेंगे, उनको मुसलमान के घर में पैदा होना पड़ेगा, क्योंकि वो उन्हीं का ध्यान करेंगे। और वो स्पष्ट रूप से कहता है कि मैं मुसलमान हूं, मैं गंगा स्नान नहीं करूंगा, वो अल्लाह कहता है। तो ऐसी स्थिति में वो कहीं दुर्गति को प्राप्त न हो जाएं, इसलिए हम उनको बचा रहे हैं। धर्म संकट में नहीं डाल रहे हैं, धर्म में उनको प्रतिष्ठित कर रहे हैं। और मेरे साथ कुछ और मेहमान भी जुड़ चुके हैं। ओंकारानंद सरस्वती जी,